हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि जो आपका क्लास 11th की जो एक आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, उसका जो हम पहला जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। पहले चैप्टर का जो आपका नाम है वो आपका है एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट्स एंड फंक्शन। तो कुछ चीजें जो है हमने कल कवर कर ली थी, लेकिन उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका है डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट जो हमने पढ़ा वो आपका था व्हाई डू वी नीड एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स की हमें जरूरत क्यों है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लास्ट हमने ये पढ़ा। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब आपका जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले जो आपके व्यक्ति यानी कि कुछ पर्सन है जिन्होंने एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशंस दी हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपके व्यक्ति है जिनका नाम आपका है रिचार्ड कैंटिलन। जो रिचार्ड जो कैंटिलन है वो आपके आयरिश फ्रेंच आपके इकोनॉमिस्ट हैं। ये एक राइटर भी रहे हैं। तो इन्होंने 1775 के अंदर एक स्टेटमेंट दी एंटरप्रेन्योर के बारे में, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर कौन है उसके बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला एन एंटरप्रेन्योर बाइज रिसोर्सेज एट सर्टेन प्राइजेस एंड सेल प्रोडक्ट्स एट अनसर्टेन प्राइजेस व्हाइल बियरिंग रिस्क। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जब सर्टेन प्राइजेस के ऊपर, यानी कि जब देश के अंदर नॉर्मल कंडीशन चल रही है, सर्टेन प्राइजेस पे वो रिसोर्सेज को बाय करता है, उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्ट बनाता है। और जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब उनको मार्केट के अंदर सेल करता है, तो वो कब सेल करता है? अनसर्टेन प्राइजेस के ऊपर उनको सेल करता है, यानी कि वो रिस्क उठाता है। रिस्क उठा के वो क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं? एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यानी कि सर्टेनिटी के अंदर रिसोर्सेज को बाय करना और अनसर्टेन प्राइजेस के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करना, रिस्क उठा के, उसी पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एक एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपके हैं बहुत ही फेमस आपके इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका जो नाम है वो आपका है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी जाना जाता है। इनकी बहुत ही एक फेमस बुक है जिसका जो नाम है वो है आपका वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि इन्होंने 1776 के अंदर लिखी थी। बहुत ही फेमस आपके इकोनॉमिस्ट हैं। तो इन्होंने जो आपके एंटरप्रेन्योर है उसके डेफिनेशन क्या दी है? उन्होंने ये बोला है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है डिमांड और सप्लाई को प्रॉफिट के लिए। अब इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक एंटरप्रेन्योर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, लैंड लेबर कैपिटल को ऑर्गेनाइज करने के बाद जितनी लोगों की डिमांड है उस हिसाब से क्या करता है? प्रोडक्ट को बनाता है और उस डिमांड की क्या करता है? उस डिमांड को पूरा करता है, यानी कि सप्लाई करता है। और जहां पे डिमांड और सप्लाई आपके बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि जितनी डिमांड थी उसकी आपने क्या कर दी? सप्लाई कर दी। तो सप्लाई करने के बाद तो जिस आदमी ने ये सारी चीजें की हैं वो ऑब्वियसली बात है वो क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट के लिए सारी चीजें करता है, उसको आप क्या बोलते हो? आप एंटरप्रेन्योर बोलते हो। उस पर्सन को आप एंटरप्रेन्योर बोलते हो। ये सारी चीजें जो क्या करता है? मैनेज करता है। राइट। तो ये है एडम स्मिथ के डेफिनेशन। थर्ड जो आपके हैं वो आपके जीन बैप्टिस्टे से। जो जीन बैप्टिस्टे से हैं वो आपके फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर इनका बहुत ही बड़ा रोल है। इन्होंने एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या दी है? उन्होंने ये बोला है, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर और कैपिटल, इन सब को क्या करता है? कंबाइन करता है। और कंबाइन करने के बाद अपने जो नया जो प्रोडक्ट है वो बनाता है, यानी कि इनको कंबाइन करने के बाद अपने प्रोडक्ट को बनाता है। वो आपका कौन होता है? वो आपका एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये तीन आपके डेफिनेशन है जो आपके फेमस जो आपके इकोनॉमिस्ट हुए हैं इनकी। नेक्स्ट जो आपके हैं वो है आपके जोसेफ कंप्यूटर। ये भी आपके बहुत ही बड़े आपके इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस आपकी थ्योरी है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जिसको आप कहते हो इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जोसेफ कंप्यूटर ने जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन दी है वो डायरेक्टली एक सिंगल वर्ड में दी है, यानी कि एक वर्ड से रिलेट करके इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया है। जोसेफ कंप्यूटर का ये कहना है, एक इनो आपका जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो आपका एक क्या होता है? एक इनोवेटर होता है। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को इनोवेशन से इन्होंने लिंक किया है। अब आगे जाके हम दो चीजें पढ़ेंगे कि एक इन्वेंटर जो होता है वो कौन होता है और एक इनोवेटर जो होता है वो कौन होता है। इन दोनों के बीच में जो हम डिफरेंस देखेंगे। लेकिन जो जोसेफ कंप्यूटर ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है?
नए प्रोडक्ट्स का इंट्रोड्यूस होना, मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट्स का आना, राइट। नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना, मेथड्स किस तरीके के मेथड हो सकते हैं, आपके प्रोडक्शन करने के जो नए मेथड्स हैं, नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, नए तरीके हो सकते हैं, उन मेथड्स को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, वो आपका इनोवेशन है। नई मार्केट को बनाना, वो आपका इनोवेशन है। नए रिसोर्सेज को नए तरीके से इस्तेमाल करना, वो आपका क्या है, इनोवेशन है। तो जोसेफ स्कम्पेटर ने एंटरप्रेन्योरशिप का डायरेक्टली मीनिंग जो बताया वो आपका इनोवेशन से रिलेट करके बताया। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर है वो आपका कौन होता है, वो आपका एक इनोवेटर होता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके हैं, वो है आपके पीटर ड्रंकर्स डेफिनेशन। अब ये पीटर ड्रंकर कौन है? पीटर ड्रंकर आपके ऑस्ट्रियन अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, ये ऑथर भी हैं और एक ये एजुकेटर भी हैं, राइट। तो इन्होंने क्या बताया है, ये सॉरी आपके पीटर ड्रंकर हैं, उनके अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, चेंजेस फॉर सर्चेस फॉर चेंज, राइट। यानी कि जो चेंज लेके आने के लिए, बदलाव लेके आने के लिए खोजबीन करता है, सर्च करता है, उसको एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं। रिस्पॉन्स टू चेंज, बदलाव लेके आने के लिए जो रिस्पोंड करता है, जो काम करता है, उसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हो। एक्सप्लोइट्स चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी बदलाव हुए हैं वो उसका लाभ उठाता है। एक्सप्लोइट का मतलब यहां पे लाभ उठाना, यानी कि जो भी बदलाव करने के लिए या फिर बदलाव हुए हैं उसका वो लाभ उठाता है एज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक मौके के रूप में, यानी कि वहां से वो प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। तो वो पर्सन आपका कौन है, एक एंटरप्रेन्योर है। ये पीटर ड्रंकर्स के डेफिनेशन, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बोली है। इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स आपके कौन होते हैं, जो सोर्सेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करें। सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। यानी कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन है, जो सोर्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करे, वो आपका एक एंटरप्रेन्योर है। तो ये आपकी थी पीटर ड्रंकर्स की डेफिनेशन। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके जोसेफ स्कम्पेटर है, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा एक वर्ड जो है इंट्रोड्यूस किया है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इनोवेशन, और एंटरप्रेन्योर के लिए है इनोवेटर। तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके के जो हैं लोग होते हैं, एक आपका होता है इन्वेंटर, एक आपका होता है इनोवेटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इन्वेंटर और इनोवेटर दोनों के दोनों सेम पर्सन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग हैं। अब आप इसके अंदर ये देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला आपका बात करते हैं इन्वेंटर की। इन्वेंटर कौन होता है, जिसको आप बोलते हो खोजकर्ता, यानी कि जो नए आइडियाज को क्रिएट करता है, खोजता है, जिसके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं। और इनोवेटर कौन होता है, जो ऑलरेडी एक आइडिया आ चुका है, उस आइडिया से प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करता है, आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसको आप इनोवेटर बोलते हो। यानी कि जिसके दिमाग में सिर्फ आइडियाज आ रहे हैं, वो आपका कौन है, इन्वेंटर है। और उस आइडिया के ऊपर काम करके उस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम किसका, आपका है, इनोवेटर का है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो है, इन्वेंटर जो होता है सिर्फ और सिर्फ नए आविष्कार के ऊपर फोकस करता है, इन्वेंशन के ऊपर फोकस करता है। लेकिन जो आपका इनोवेटर होता है वो कॉमर्शलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है। अब कॉमर्शलाइजेशन का मतलब ये होता है, जो आपके दिमाग में आइडिया आया, जो इनोवेशन का जो आपके दिमाग में आइडिया आया, उसको क्या करना, प्रोडक्ट में बदलना, और प्रोडक्ट को क्या करना, मार्केट में लेके जाना, और मार्केट में उसको सेल करके वहां से प्रॉफिट कमाना। यानी कि उसमें पूरी स्टेपिंग है। लेकिन इन्वेंटर सिर्फ फोकस करता है इन्वेंशन के ऊपर, आविष्कार के ऊपर, उस आविष्कार से उससे प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसको मार्केट तक कैसे लेके जाना है, और वहां से उससे प्रॉफिट कैसे कमाना है, वो किसका काम, आपका है, इनोवेटर का, राइट। इन्वेंटर जो आपका होता है वो आपको सिर्फ आपको कंसेप्ट देता है, यानी कि आपको एक आइडिया दे देता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उस आइडिया को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली उसको एक शेप देना उस आइडिया को, वो किसका काम है, आपके इनोवेटर का काम है। सिर्फ सोचना जो है, यानी कि दिमाग में आइडिया आना, वो आपका इन्वेंटर है। उस आइडिया के ऊपर काम करना, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, उस आइडिया को शेप देना, वो आपके किसका काम है, आपके इनोवेटर का काम है। और जो लास्ट जो आपका बेसिक डिफरेंस है वो आपका है डिस्कवरी ओरिएंटेड। जो इन्वेंटर है वो सिर्फ कहां तक सीमित है, डिस्कवरी करने तक सीमित है। लेकिन जो इनोवेटर है वो मार्केट ओरिएंटेड है, यानी कि डिस्कवरी से आगे का जो आपका प्रोसेस है,
यानी कि जो आपका आइडिया जो दिमाग में आया, जो डिस्कवरी आपने की है, उसको पूरा प्लानिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, उससे प्रोडक्ट कैसे बनाना है, मार्केट तक कैसे लेके आना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, एडवर्टाइज कैसे करना है, लोगों तक आपको पहुंचाना कैसे है, लोगों से फीडबैक आपको लेनी है, तो वो आपका कौन है, इनोवेटर है। सो दीज आर द फोर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेंटर एंड इनोवेटर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको नीचे दिया हुआ है, वो है आपका इन्वेंटर का। आप एग्जांपल हो सकते हैं, मान के चलो किसी के दिमाग में स्मार्टफोन की जो टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी के दिमाग में एक आइडिया आया हो कि क्यों ना हम एक ऐसा मोबाइल फोन बनाए, एक ऐसा फोन बनाए जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हो, यानी कि उसने उस टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया दिया, एक आइडिया या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा, वो आपका है इन्वेंटर। लेकिन उस आइडिया को रियलिटी में शेप देने का जो काम है, यानी कि फाइनली जो प्रोडक्ट है, जो स्मार्टफोन है, जो रिलीज किया, मार्केट के अंदर लॉन्च किया, वो आपका कौन है, आपका इनोवेटर है। तो ये आपके हैं बेसिक डिफरेंस इन्वेंटर एंड इनोवेटर के बीच में, जो भी जोसेफ कंप्यूटर ने जो डेफिनेशन दी थी, उसी से कोरिलेट करके यहाँ पे इसके बारे में आपको बताया गया है। आगे आपका है, अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो अब बात करते हैं जो हमने इसमें है तीन चीजें। एक तो आपका होता है एंटरप्रेन्योर, एक आपका है एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा आपका है एंटरप्राइज। जैसे इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपका होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करने वाला है, यानी कि जिस पर्सन के बारे में हम बात करें, जो काम कर रहा है, वो आपका कौन है, एंटरप्रेन्योर है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है, उसका एक विजन होता है, और उस विजन को लेके वो आगे क्या करता है, यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए एक्ट करता है, रिस्पोंड करता है, काम करता है, मेहनत करता है। जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपका कौन है, वो आपका एंटरप्रेन्योर है। अब जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश ग्रामर में दूसरा जो मैंने आपको वर्ड बोला था, आपका जो है वर्ब, जो काम है, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि एंटरप्रेन्योर जितने भी सारे काम करता है, तो वो कंप्लीट जो आपका प्रोसेस है, वो आपका क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, प्लानिंग करने का काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग करने का काम करता है, चीजों को मैनेज करने का काम करता है, रिस्क उठाता है, आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जितने भी काम इसके बीच में है, उसको आप बोलते हो एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, लास्ट में उसका आउटकम आपको क्या मिला, उसका रिजल्ट आपको क्या मिला। एक एंटरप्रेन्योर ने जितने भी काम है वो सारे किए, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, मैनेज किया, चीजों को रिस्क उठाए, और आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया, तो उसका फाइनली आउटकम आपको क्या मिला, एंटरप्राइज। यानी कि आपका एक पूरा बिजनेस सेटअप हो गया, जिसमें आप क्या करो, प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, प्रोडक्ट्स को सेल करके आप क्या कर रहे हो, वहां से प्रॉफिट्स को जनरेट कर रहे हो। यानी कि फाइनल जो आपका आउटपुट है, वो आपका क्या होता है, एंटरप्राइज होता है। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, जितने भी आपने काम किए, उसका जो रिजल्ट है, वो आपका क्या होता है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपका एक बिजनेस होता है, आपका एक वेंचर होता है, जिससे आप इनकम और वेल्थ को जनरेट करते हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। अब मैंने आपको यहाँ पे तीन चीजें बताई, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। तो तीनों में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंटरप्रेन्योर एक वो पर्सन है जो, जिसके दिमाग में आइडिया आता है, जिसका कुछ विजन है, राइट, वो एक एंटरप्रेन्योर है। जितने भी वो काम करता है, जितना भी वो प्रोसेस करता है, चीजों को मैनेज करना, रिस्क लेना, ऑर्गेनाइजेशन करना, चीज प्लानिंग करना, जितने भी उसके काम है, वर्ब है वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, पूरा प्रोसेस है ये। और लास्ट आपका एंटरप्राइज, जो लास्ट में फाइनली जो आपको आउटपुट जो मिला है, आउटकम जो आपको मिला। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो देखो, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में तीन चीजें हैं, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर आपका एक पर्सन है जो वो सारे काम करता है, एंटरप्रेन्योरशिप आपका एक पूरा प्रोसेस है जिसके बीच में जो सारे काम होते हैं, और एंटरप्राइज जो आपका फाइनली जो आपका लास्ट आउटपुट है, वो आपका आपका एंटरप्राइज है, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपका एक डायनामिक कंसेप्ट है, जिसको हम किसके लिए परस्यू करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के लिए परस्यू करते हैं, एंड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, किसके थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, रिस्क टेकिंग के थ्रू, एंड रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करके, राइट। तो ये आपका कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसके अंदर तीन चीजें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी।
उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो सारे काम कर रहा है, उसके काम अब क्या क्या है। तो देखो 4 टाइप के उसके मेन फंक्शंस हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है, जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहला आपका है एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, दूसरे नंबर पे आपका है प्रमोशनल फंक्शन, तीसरे नंबर पे आपका है मैनेजरियल फंक्शन, और फोर्थ नंबर पे आपका है कॉमर्शियल फंक्शन। अब सबसे पहला जो आपका है एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन का मतलब है, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर की कुछ क्वालिटीज हमने पढ़ी थी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, रिस्क लेना। तो ये जितनी भी क्वालिटीज हैं, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के जो फंक्शन है, जो मेन जो काम है वो ये है, क्योंकि सबसे पहले उसके दिमाग में आइडिया आता है, आइडिया को यानी कि एज अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना। तो ये आपके उसके काम है एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। उसके बाद है प्रमोशनल फंक्शन, अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि उसको चीजों को यानी कि एज अ प्रमोटर उसको आगे जो काम है वो करना, यानी कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपनी खुद की इमेज को बिल्डअप करने के लिए, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब भी अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो वो जितने भी वो काम करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, प्रमोशनल फंक्शंस आप बोलते हो। उसके बाद है मैनेजरियल फंक्शंस, चीजों को मैनेज करना, इतनी सारी चीजें वो कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है, जो भी फाइनेंस का पूरा जो सिस्टम है उसको संभाल रहा है। ये जितने भी चीजें वो कर रहा है, ये सारे क्या है, चीजों को मैनेज करने के जो फंक्शन है उसको आप बोलते हो मैनेजरियल फंक्शन। तो ये एंटरप्रेन्योर के आपके मैनेजरियल फंक्शन होते हैं। और कॉमर्शियल फंक्शंस के अंदर आपके आते हैं फाइनेंस, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, तो फाइनेंस का जितना भी सिस्टम है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये जितने आपके फंक्शन है वो आपके हैं कॉमर्शियल फंक्शंस। तो इनको हम वन बाय वन डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका सबसे पहले जो आपके फंक्शन है वो आपके हैं एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अलग अलग काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, राइट। तो जैसे कि बिजनेस को स्टार्ट करना, मैनेज करना, ग्रो करना। तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन के अंदर 3 टाइप के आपके फंक्शंस हैं। सबसे पहला आपका है इनोवेशन। जैसा हम इनोवेशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इनोवेशन का मतलब होता है नए मेथड्स को लेके आना, इंट्रोड्यूस करना, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, नई मार्केट को क्रिएट करना, नए प्रोडक्ट्स को लेके आना, वो आपका है इनोवेशन। तो इनोवेशन का जो काम है वो किसका है, एक आपका एंटरप्रेन्योर का काम है। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, नए नए मेथड्स के बारे में सोचते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं, नई मार्केट को क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। तो इनोवेशन आपका सबसे पहला आपका एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है। दूसरा आपका है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब ये है, एक एंटरप्रेन्योर किसी भी सिचुएशन में वो है, हमेशा रिस्क लेने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन उसके बिजनेस के अंदर जब आ जाती है, यानी कि अनसर्टेनिटी आ जाती है, उसको ऐसे डिसीजन बनाने पड़ते हैं, अनसर्टेनिटी के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस को वो फेस करता है। उन चैलेंजेस के टाइम पे जब वो रिस्क लेता है, यानी कि अनसर्टेनिटी के अंदर भी कुछ डिसीजंस लेता है, और डिसीजंस के बेसिस पे उसको जब वो रिस्क लेता है, रिस्क लेना भी आपके आपके एक एंटरप्रेन्योर का काम है। अगर आप मान के चलो कि आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करो, आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो और आप बड़े प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, तो आप जो है अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के अंदर जो आगे नहीं लेके जा सकते हो। अगर आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव इन योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। असली एंटरप्रेन्योर वो है जिसके अंदर रिस्क लेने की क्वालिटी है। तो जब वो रिस्क लेता है तो वो आपका क्या है, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन आपका है। और तीसरा जो आपका एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है, रिसोर्सेज इकट्ठा करने से लेके अपने पूरे बिजनेस का जो स्ट्रक्चर जो है उसको क्रिएट करता है। वो पूरा क्रिएट करने का जो काम है वो भी आपके क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का काम होता है। जैसे आपको किस किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा, टीम बनाएगा। पैसा जो है, यानी कि फाइनेंस जो है, पैसा जो है कहाँ से आएगा, कुछ उसके पास है, कुछ उसको डेप्ट लेना पड़ेगा, कुछ उसको और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मतलब ये पूरा जो सिस्टम है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, लोगों को कैसे हायर करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा बिल्डअप होगा, तो ये जो काम है ये भी आपका क्या है, एंटरप्रेन्योरियल आपका फंक्शन है। तो 3 टाइप के आपके एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है। सबसे पहला आपका इनोवेशन, नए मेथड्स, नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स को लेके आना, नई मार्केट को क्रिएट करना,
रिस्क लेना ये भी आपका एक एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है, और ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, ये भी आपका एक एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है। उसके बाद आपके हैं प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन का मतलब अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एज अ प्रमोटर जब वो काम करता है, अपने बिजनेस को, अपने आइडिया को फाइनली यानी कि लास्ट तक लेके आने के लिए जितने भी वो काम करता है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो काम करता है, उसको आप बोलते हो प्रमोशनल फंक्शंस। देखो, एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में सबसे पहला जो आपका आइडिया आता है वो आपका क्या होता है, सबसे पहला जो काम है वो क्या करता है, डिस्कवरिंग आइडियाज। वो नए नए आइडियाज को डिस्कवर करते हैं ताकि उन आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करके उसको एज अपॉर्चुनिटी लेके वो क्या करे, वहां से प्रॉफिट कमा सके। तो अपने आइडिया को, यानी कि एक नए आइडिया को डिस्कवर करना, ये आपका क्या है, एक प्रमोशनल फंक्शन है। उसके बाद जब आपके दिमाग में वो आइडिया आया, दूसरे नंबर पे है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। जो आपने आइडिया सोचा है, तो आप एक्सपर्ट से बात करोगे, जिस भी फील्ड में आपने जो भी एक अपने आइडिया सोचा है, उस फील्ड के आप एक्सपर्ट से बात करोगे कि जो मैं आइडिया सोच रहा हूं क्या वो काम कर पाएगा। अगर मान के चलो कि एक्सपर्ट्स आपको ये बताते कि आपने बहुत ही बढ़िया अपने आइडिया सोचा है और ये डेफिनेटली जो है काम करेगा, तो उस दौरान आप जो भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो, यानी कि उस फील्ड के एक्सपर्ट से आप पूछते हो, पूरा एनालाइज करते हो कि मेरा आइडिया आगे जाके काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, यानी कि अपने आइडिया को प्रमोट करने के लिए जो आपने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया, जो ये काम किया है, ये आपका क्या है, दूसरा आपका प्रमोशनल फंक्शन है। अब मान के चलो कि ये बात भी श्योर हो चुकी है कि जो आप डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जब आपने किया, एक्सपर्ट ने आपको ये बोला कि हाँ आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो जब आपने ये चीज की, तो तीसरा जो आपका काम है वो है आपका असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब आप ये देखोगे कि इस आइडिया से मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, यानी कि लैंड जो है, आप जमीन किस एरिया के अंदर ले, ताकि जो है आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपका रॉ मटेरियल जो है, कच्चा जो माल है आपका, कौन कौन सा लगेगा, उनको भी आप क्या करोगे, आप इकट्ठा जो है आप रिसोर्सेज को असेंबल करोगे। आपको पास में रिसोर्सेज, आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, दूर मिल रहा है, उस लोकेशन के हिसाब से आप उनको असेंबल करोगे। कौन कौन सी मशीनें आपको चाहिएंगी, आपको किस प्रकार की टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करना है, तो ये सारा आपका क्या है, असेंबलिंग रिसोर्सेज। तो ये भी आपका क्या है, एक प्रमोशनल फंक्शन है। और लास्ट आपका है फाइनेंसिंग प्रपोजल्स। अब देखो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी एज अपॉर्चुनिटी उसको लेके आने के लिए कि आपको क्या किस चीज की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब पैसे की जरूरत आपको पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है, कुछ पैसा आपके पास होगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कुछ आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर से आपको लेना है, राइट, और कुछ आपको डेब्ट पे लेना है। तो ये जो पूरा फाइनेंस का जो पूरा हिसाब किताब है, यानी कि पैसा आपको कहां से मिलेगा, पैसे के लिए आप प्रपोजल्स कहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पैसा कहां से आएगा, तो वो जो पूरा सिस्टम है, उसके बाद जो आप ये पूरा जो आप एनालिसिस करते हो, ये आपका क्या है, फाइनेंसिंग प्रपोजल है। तो आज हमने दो टाइप के आपके फंक्शन जो हमने पढ़ लिए हैं, सबसे पहला एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन और दूसरा आपका है प्रमोशनल फंक्शन। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच। आगे जो भी आपका नेक्स्ट जो आपका पार्ट बाकी है इस चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।